नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं शनि कुमार। आज इंदौर में हाई कोर्ट में एक विशेष बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया गया और ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया जिसमें 5 वकीलों को सश्रम कारावास के साथ 5 साल और लगभग आजीवन उनके पास कारावास की सूचना मिली है। तो इस केस को लेकर क्या पूरा घटनाक्रम आइए हम जानते हैं। नमस्कार सर, बताइए क्या पूरा घटनाक्रम था इसको लेकर आज विशेष प्रेस वार्ता रखी गई। देखिए 2009 में घनश्याम पटेल के प्रकरण में गवाही देने गए थे उज्जैन। वहाँ पर जो आरोपी थे वो अधिवक्ता थे। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर आप गवाही दोगे हमारे खिलाफ तो आपको जान से मार देंगे। ये अपनी जिम्मेदारी मानते हुए अगले दिन वहाँ पर बयान देने फिर भी गए, जिस पर उन्होंने उनके द्वारा दी हुई धमकी को चरितार्थ करते हुए इनके ऊपर जान से मारने की नीयत से हमला किया। वो प्रकरण 16 साल तक लगातार चला। उज्जैन से उसको इंदौर ट्रांसफ़र किया गया कि उज्जैन में वो केस चल नहीं सकता था, और इंदौर में आज उस प्रकरण को निराकृत करते हुए आरोपी की सजा सुनाई गई है। और इसमें 5 आरोपी थे, इनमें से सबसे ज़्यादा उम्र के जो व्यक्ति थे उनको 3 साल का साधारण कारावास और बाकी चारों को 7 साल का सश्रम कारावास न्यायालय ने सुनाया। क्या इस पूरे प्रकरण में आप ऐसा क्या देखते हैं कि इंदौर में पहले इंदौर के इतिहास में पहला केस है जिसमें वकीलों पर इतनी बड़ी कार्रवाई की है? मेरे मुताबिक शायद ये मध्य प्रदेश का नहीं, इंदौर का नहीं, पूरे भारत का प्रथम केस है जहाँ पर इतने सारे वकील आरोपी थे और सभी को दंडित किया गया। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि मतलब जब यह केस उज्जैन से ट्रांसफर कर इंदौर में आया तो उसका क्या कारण है? देखिए, जिस भी न्यायालय में केस चल रहा है उस न्यायालय के परिसर में जो लोग अपना प्रभुत्व रखते हैं उनके विरुद्ध बयान देने की क्षमता अक्सर लोग खो देते हैं। इसी कारण से ये प्रकरण उज्जैन में नहीं चल सकता था। ये मेरा अभिमत नहीं है, ये न्यायालय का अभिमत है जिन्होंने इस प्रकरण को उज्जैन से इंदौर ट्रांसफ़र किया। क्या आपको लगता है कि एक सत्य के साथ कलम की विधि हुई इसमें, क्योंकि पत्रकार के ऊपर इस प्रकार से घटनाक्रम हुआ हो उसके बाद फिर आपने जिस प्रकार से इसमें लड़ाइयाँ लड़ी 16 साल तक और आप यहाँ इतने अच्छे मौके पर अपने प्रेस वार्ता करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, सत्य की जीत तो हुई, साथ ही साथ कलम की भी जीत हुई, लेकिन केवल ये पत्रकार की कलम की बात नहीं है। अधिवक्ता भी अपनी कलम से ही लड़ता है, थोड़ी किताबों संस्कृत एक्स्ट्रा होती है, मगर कलम की जीत हुई है, न्यायालय के न्याय की जीत हुई है और न्यायालय के निर्णय को प्रभावित करने वाली शक्तियों से प्रभावित हुए बगैर जो आदेश पारित हुआ है स्वागत योग्य है। क्या आपको लगता है कि ये जो निर्णय है आपके मुताबिक कि आपने और कुछ सोचा था कि ये निर्णय तक ले जाएंगे इस केस को? ये निर्णय हमारी अपेक्षाओं के मुताबिक ही है, यद्यपि इसके अंदर अभी अपील होना बाकी है, क्योंकि दंड इतना भी अपने आप में बड़ा उदाहरण नहीं हुआ है। जिस प्रकरण की जिस तरह की फाइल थी इसमें कुछ और तथ्य हैं जिन पर अभी हमारे मुताबिक न्यायालय का ध्यान नहीं गया, तो अभी दंड कम है, इस मुद्दे पर अपील किया जाना लगभग तय है। आप अपने गगन में जाए। थैंक यू।